हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान के भ्रम से बाहर निकलो, नकली धर्म छोड़ो, अभ्युदय और कैवल्य की संतुलित नीति का सच्चा धर्म अपनाओ के बारे में। हमारे समाज में धर्म और आस्था का गहरा प्रभाव है, लेकिन क्या धर्म केवल पूजा पाठ, कर्मकांड और धार्मिक मान्यताओं तक सीमित है? क्या हम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि असली उन्नति और विकास हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं? यह सवाल आज के समय में महत्वपूर्ण बन चुका है, खासकर जब दुनिया भर में विकास की गति तेज हो रही है और हम मानसिक रूप से भी बहुत जटिल सवालों का सामना कर रहे हैं। भगवान के भ्रम से बाहर निकलना। जब हम भगवान के भ्रम की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को बिना सोचे समझे अपनाते हैं। हम भगवान या धर्म के नाम पर अपने जीवन को छोड़कर सिर्फ धार्मिक कर्मों में लीन हो जाते हैं। परंतु क्या ये कर्म हमारे जीवन की असल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? क्या ये कर्म हमें व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति की ओर ले जा रहे हैं? नहीं। नकली धर्म से मुक्ति। आजकल समाज में कई प्रकार के नकली धर्म और तथाकथित धार्मिक गुरु उत्पन्न हो गए हैं, जो लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करते हैं। ये धर्म का व्यवसाय करते हैं, जहां उनकी मुख्य चिंता लोगों को डराकर और लालच देकर पैसे जुटाना होती है। धार्मिक अनुष्ठानों को अनिवार्य बना दिया जाता है, जबकि असल में ये हमारी आंतरिक शांति और संतुलन में कोई योगदान नहीं करते। असल धर्म वो है जो हमें अपनी आत्मा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराए, न कि केवल कर्म कांडों तक सीमित रहे। अभ्युदय और कैवल्य की संतुलित उन्नति। अभ्युदय और कैवल्य भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। अभ्युदय, इसका मतलब है समग्र भलाई, जहां हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में काम करते हैं। अभ्युदय हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है और यह सीखने का अवसर प्रदान करता है कि कैसे हम अपनी क्षमता का उपयोग समाज के भले के लिए कर सकते हैं। कैवल्य, यह आंतरिक मुक्ति और आत्मज्ञान की स्थिति है, जिसमें मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है और अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझता है। यह संतुलन और शांति की स्थिति है, जहां मनुष्य सांसारिक मोह से मुक्त होकर शुद्ध रूप से सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ता है। अभ्युदय और कैवल्य दोनों का संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करता है। जब हम अपनी आस्था और विश्वासों को केवल आंतरिक शांति और सामाजिक प्रगति के उद्देश्य से अपनाते हैं, तो हम सच्चे धर्म की दिशा में बढ़ते हैं। असली धर्म समाज और व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग। सच्चा धर्म वह है जो हमें न केवल धार्मिक आस्थाओं के बजाय
वास्तविक जीवन में प्रगति करने की प्रेरणा दे, या हमें अपने कार्यों में, समाज में और आंतरिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा दिखाता है। व्यक्तिगत उन्नति यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अपने जीवन में सद्गुण, बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक उन्नति समाज में समानता, न्याय और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम अपनी व्यक्तिगत उन्नति को सामाजिक भले के साथ जोड़ते हैं तो हम सामूहिक रूप से एक बेहतर समाज बन सकते हैं। धर्म का नया दृष्टिकोण। जब हम धर्म को केवल पूजा पाठ या कर्म कांडों तक सीमित नहीं रखते तो हम एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के बीच संतुलन स्थापित करता है। असली धर्म हमें जीवन के हर पहलू में सुधार करने की प्रेरणा देता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक सहयोग। यह धर्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों और विचारों से न केवल अपनी बल्कि समाज की भी भलाई कर सकते हैं। निष्कर्ष। आज के समय में जब हम तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, हमें भगवान के भ्रम और नकली धर्म से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अपने जीवन में अभ्युदय या सामाजिक और आर्थिक उन्नति और कैवल्य या आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति की संतुलित उन्नति को अपनाना चाहिए। असली धर्म वह है जो हमें न केवल आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्रदान करता है, बल्कि हमें समाज और आर्थिक विकास की दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तभी न केवल हमारी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि समाज के हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। इसलिए अपने विचारों और कर्मों में संतुलन लाकर समाज के हर पहलू में सही दिशा में आगे बढ़ना ही सच्चे धर्म का पालन है।